अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल करीम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, छोटे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह के फजल से आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, शैतान के शर से महफूज रखे और हम सब का खात्मा ईमान पर फरमाए। दोस्तों, जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो यूट्यूब पर अकबर भाई VJ9 लिखकर सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। आज की वीडियो का बयान है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में जो आता है, आदम की रूहों से, आदम के जिस्म से रूहों को लेकर 2 जलसे किए। पहले तमाम लोगों की रूहों को लिया और अल्लाह पाक ने फरमाया, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? सब ने जवाब दिया, क्यों नहीं, आप हमारे रब हैं। फिर अल्लाह पाक ने कुरान पाक में दूसरा जलसा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पुश्ते अंबिया अलैहिस्सलाम की रूहों को लिया और अल्लाह पाक ने फरमाया, ऐ मेरे अंबिया कराम, ऐ आदम, ऐ मूसा, ऐ नूह, ऐ इब्राहिम, यानी कि सब अंबिया अलैहिस्सलाम को फरमाया, जब तुम दुनिया पे जाओ, जब तुम अपनी नबूवत का ऐलान करो, जब आखिर में मेरा नबी, मेरा हबीब तशरीफ लाए, तो तुम सब ने मेरे हबीब पर ईमान ले आना है और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद भी ज़रूर करनी है। दोस्तों, ये दूसरा जलसा था। हालांकि अल्लाह पाक को पता था कि पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने सो जिस तरह आजकल का रवैया के चले जाना है, ये इन्होंने मदद भी करनी है। हालांकि रब ने फरमाया कि मेरे अंबिया अलैहिस्सलाम मेरे हबीब पर ईमान भी लेकर आना और मेरे हबीब की मदद भी करनी है। इसी तरह अल्लाह पाक ने जब कुरान पाक में ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा, पारा नंबर 28 आयत नंबर 5 में सूरह सफ, व इज़ क़ाला ईसा इब्न मरियम, तर्जुमा कंज़ुल ईमान, और जब फरमाया ईसा बिन मरियम ने, ऐ बनी इसराइल, मैं तुम्हारी तरफ अल्लाह का रसूल हूँ, अपने से पहले किताब तौरात की तस्दीक करता हूँ और उन रसूल की खुशखबरी सुनाता हूँ जो मेरे बाद तशरीफ लाएंगे, उनका नाम आमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आमद इनके पास आया, यानी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम ये ऐलान कर रहे हैं बनी इसराइल में कि मेरे बाद मैं तौरात की भी तस्दीक करता हूँ, तौरात में भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है जो तुम पढ़ते आते हो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उस नबी की खुशखबरी देता हूँ जिसके तुम नारे लगाते आते हो भी आएगा, आमद अल्लाह का रसूल आएगा, मैं उसकी खुशखबरी सुनाता हूँ कि वो मेरे बाद आमद तशरीफ लाएगा जिसका नाम आमद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब ये कहा, अल्लाह पाक ने फरमाया कि जब आमद आ गया, जब आमद ने दुनिया में आया और ये जो नारे लगाते थे, जो अपने बेटों से भी ज़्यादा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते थे, इन्होंने जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो इन्होंने मानने से इनकार कर दिया, आपकी निशानियों का इनकार कर दिया जो आप निशानियाँ लेकर आए कि ये खुला जादू है। अल्लाह पाक ने सहाबा कराम का भी जिक्र खैर तौरात और अंजील में किया। पारा नंबर 26 सूरह फतह आयत नंबर 28, तौरात और अंजील में सहाबा का बयान। साहब तौरात और अंजील में अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि इस तरह लिखा होता, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं और वो लोग जो साथ उनके हैं बड़े सख्त हैं काफिर और नरम दिल हैं आपस में, और उन्हें देखेंगे
کہ وہ رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اللہ کی رضا چاہنے کے لیے اور اس کی خوشنودی کے لیے۔ ان کی نشانی ان کے چہروں پر ان کے سجدوں کے اثر ہوں گے۔ مثال ان کی تورات اور انجیل میں اس طرح ہے، یعنی کہ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محمد اللہ کے رسول ہے، اور جو ان کے صحابہ ہوں گے نا وہ اس طرح ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں اشارہ کریں گے کہ یہ کر دو، یہ کرو، وہ یہ نہیں پوچھیں گے کہ ہم نے یہ کرنا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک اشارے پہ اپنی گردن کو قربان کر دیں گے، اپنے مال کو قربان کر دیں گے، اپنی اولادوں کو قربان کر دیں گے۔ نہ اللہ پاک نے ان صحابہ کا ذکر تورات اور انجیل میں فرمایا، وہ رشک کرتے تھے یا اللہ یہ کون سا نبی ہے، یہ کون سی امت ہے جو اتنی دلیر ہوگی، جن کے ماتھوں پر جن کے سجدوں کا اثر ہوگا، رکوع کا سجدوں کا اثر ہوگا۔ میرے رب نے فرمایا یہ میرے حبیب کی امت ہے، جب یہ آئے گی اس کے صحابہ آئیں گے، یہ بڑی شان والی امت ہے، ان کے کیا کہنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔